हेलो स्टूडेंट्स, दिस साइड हिमांशु गुप्ता। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल HG100 में। होपफुली आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। तो SBI क्लर्क प्रीलिम्स का 12 नवंबर को एग्जाम हो चुका है। काफी आप लोगों के रिव्यूज आए, क्वेश्चंस आए, उसके रिगार्डिंग मैंने एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर तैयार करा है। सारी शिफ्ट के जो जो क्वेश्चंस, जो जो लेवल आप लोगों ने मेरे साथ शेयर करे, उसी का एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर तैयार करा है, जिससे अपकमिंग शिफ्ट्स में जिन बच्चों का एग्जाम है उनको काफी बेनिफिट मिलने वाला है। तो एसबीआई क्लरिकल प्रीलिम्स 2022 का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। तो जल्दी जल्दी सभी जुड़ जाइए। आज के इंडेक्स में आप लोगों को नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, अर्थमेटिक और टेबल बेस्ड DI जो आप लोगों के एसबीआई क्लरिकल प्रीलिम्स में आया था। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। आज का मोटिवेशन लेक्चर देख लेते हैं। आज का मोटिवेशन लेक्चर है, सीखना ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसमें मन कभी थकता नहीं है, कभी डरता नहीं है, ठीक है, और कभी पछताता नहीं है। जैसे कि आप लोगों को क्वेट दिख रहा है, सीखना ही एकमात्र ऐसी चीज है जिससे मन कभी थकता नहीं है, कभी डरता नहीं है, कभी पछताता नहीं है। तभी आप लोगों को कहा जाता है कि हमेशा सीखते रहिए, कुछ ना कुछ एफर्ट्स लगाते रहिए। जितना सीखेंगे उतना आपका फ्यूचर ब्राइट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, पहला क्वेश्चन है आपका रॉन्ग नंबर सीरीज का। इसमें क्या चल रहा था, इसमें 24 into 4 अगर हम लोग कर रहे हैं तो 96, ठीक है। और फिर 96 में अगर हम लोग +4 करते हैं तो 100, फिर 100 में ×4 करते हैं तो 400 आना चाहिए, ये गलत है। फिर 400 में +4 करेंगे तो 404, और फिर 404 में मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो 1616, ठीक है। ये आप लोगों का कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। इसमें क्या हो रहा था देख लीजिए एक बार। इसमें अगर हम लोग डिफरेंस लेते हैं तो 1 का, इसमें डिफरेंस लेते हैं 4 का, इसमें अगर आप लोग डिफरेंस लेते हैं तो कितने का आ रहा है, 25 का। इसमें अगर आप लोग डिफरेंस लेते हैं तो 18 का। इसमें अगर आप लोग डिफरेंस लेते हैं तो कितने का आ जाएगा, 25 का, ठीक है, सॉरी 125 का। कितने का डिफरेंस आ जाएगा आप लोगों का, 125 का। तो क्या चल रहा है ये, एक बार चेक करिए जल्दी से, क्या चल रहा है ये, चेक करते रहिए प्यारे बच्चों, क्या क्या चल रहा है ये। आप लोगों को कहीं ना कहीं ये स्क्वायर या क्यूब दिख रहा है, ये स्क्वायर या क्यूब दिख रहा है, ये स्क्वायर या स्क्वायर दिख रहा है, और ये आप लोगों को क्यूब दिख रहा है, ठीक है ना। ये कितना लिखा है मैंने, +18। तो हो सकता है ये इस तरीके से चल रहा हो कि 1 का क्यूब और यहां पे 2 का स्क्वायर, फिर यहां पर आ जाए 3 का क्यूब और यहां पे 4 का स्क्वायर, फिर यहां पे 5 का क्यूब, यही सही हो सकता है। तो इसका मतलब आप लोगों को क्या दिख गया कि ये वाली वैल्यू गलत है, ये वाली वैल्यू गलत है। तो ये वाली वैल्यू आई है इन दोनों से, ये वैल्यू आई है इन दोनों से, तो बीच वाला नंबर गलत होता है। तो क्या होना चाहिए, यहां पे 242 होना चाहिए, तब जाके यहां पे 27 आ जाएगा और इधर फिर 16 आ जाएगा, सही हो जाएगा ना आप लोगों का। तो आपका 240 गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए एक बारी जल्दी से, क्या चल रहा है इसमें, देखते चलिए। सिंपल क्वेश्चन है, क्या चल रहा है इसमें। इसमें चल रहा है ×1, ×2, फिर ×3 होके यहां पे 90 होना चाहिए, फिर ये ×4 और ×5, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। अगले वाला देख लीजिए, चेक करते रहिए सभी सभी क्वेश्चंस चेक करते रहिए। यहां पे डिफरेंस ले रहा है तो -1, यहां पे आ जाएगा -5, ठीक है। माइनस का कितना आ गया, ये 5। फिर ये डिफरेंस आप लोगों का प्लस में चल रहा है, ओके, सॉरी यहां पे +1 था, फिर ये -5, यहां पे फिर अगेन +1, प्लस में आ गया कितना, 21।
फिर यहाँ पे माइनस में चला गया कितना, ये हो जाएगा आप लोगों का 9 और ये हो जाएगा 49। फिर यहाँ पे प्लस में आ गया कितना, ये हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो ये मुझे समझ आ रहा है -7 का स्क्वायर, ये मुझे समझ आ रहा है +9 का स्क्वायर, ये मुझे समझ आ रहा है +1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे होना चाहिए कितना, -3 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना होना चाहिए +5 का स्क्वायर, तभी सीरीज सही हो पाएगी। तो इसका मतलब मुझे गलत नंबर मिल चुके हैं, ठीक है। ये गलत आ रहा है इन दोनों से, ये गलत आ रहा है इन दोनों से, तो मिडल वाला गलत होगा। तो मिडल में क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपको 9 रखना है तो यहाँ पर 116 होना चाहिए, यहाँ पर 116 होना चाहिए। और फिर चेक कर लो, यहाँ पे 25 आ रहा है, 11 में से 6 गया 5, और बिल्कुल 25 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपका रॉन्ग नंबर आ रहा है 120। नेक्स्ट वन आप लोग चेक कर लीजिए, करते रहिए प्यारे बच्चों, सारे क्वेश्चन करते रहिए। इसमें भी आप लोग डिफरेंस लेके कर सकते हैं। इसमें अगर आप लोग डिफरेंस ले रहे हैं तो कितने का आ रहा है, प्लस का 8। यहाँ पे डिफरेंस ले रहे हैं तो माइनस का 3। यहाँ पे डिफरेंस ले रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, 9 और 119, ठीक है ना, 121, हाँ। और फिर ये कितना हो जाएगा आप लोगों का, माइनस का 9 और 49। फिर इसको डिफरेंस लेंगे, ये कितने का हो जाएगा, प्लस का 1, 12 में से 9 गया 3, 13, ठीक है। तो ये क्या चल रहा है भाई, चेक कर लो। ये तो मुझे कुछ समझ आ रहा है, ये तो क्यूब होता है, किसका क्यूब होता है जल्दी बताइए, ये 11 का क्यूब होता है, तो प्लस का 11 का क्यूब, ठीक है। ये क्या होता है, ये स्क्वायर होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये प्लस का 2 का क्यूब होता है। तो शायद प्राइम नंबर चल रहे हैं, तो 2 के बाद यहां पर होना चाहिए -3 का स्क्वायर, और फिर यहां पे होना चाहिए कितना, 235, मतलब 5 का क्यूब होना चाहिए, ठीक है ना, तभी सही हो पाएगा। देखो 2 3 5 7 11 प्राइम नंबर चल रहे हैं। एक बार +2 का क्यूब, -3 का स्क्वायर, +5 का क्यूब, -7 का स्क्वायर, +11 का क्यूब। तो ये वाली वैल्यू गलत आ रही है इन दोनों से, ये वैल्यू गलत आ रही है इन दोनों से, मिडल वाला गलत होगा। देखो आपको सही करने की जरूरत नहीं है, आपको वैल्यू सही करने में टाइम वेस्ट मत करना, बस आपको रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का किसका आ गया, सिंप्लीफिकेशन। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये 12 हो जाएगा, ये 92 हो जाएगा, और इसमें 208 में अगर हम ऐड करते हैं तो ये 300 हो जाएगा। फिर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे ये 10 हो जाएगा, और फिर ये दे रखा है 40 डिवाइडेड बाय x। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे 4 पे, x की वैल्यू 4 आ गई। अगला क्वेश्चन, तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सबसे छोटी ब्रैकेट आपके पास आ गई 29x, ठीक है। इसको डिवाइड करना है आप लोगों को 580 से, फिर जो भी आएगा मल्टीप्लाई करना है 16 से, और 4 का क्यूब कितना हो गया, 64। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको कितने पे सॉल्व करोगे आप, 29 का डबल कितना हो गया, ठीक है। 16 को इससे काटोगे कितना, 4 पे, 4 को इससे काटोगे कितना, 5 पे, x की वैल्यू 5 आ गई। अगला क्वेश्चन, 25% की वैल्यू 1/4, 1/4 से इसको कट करेंगे तो 30 हो गया। तो यहाँ पे 80 + 50 × 30 कितना हो जाएगा, 1500, और ये आपको दे रखा है 1200 और x। तो ये आप लोगों का कितना हो जाएगा, ये 300 हो गया, 380 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 3600 डिवाइडेड बाय 72, फिर प्लस का 240 इंटू में 3, माइनस का 250 इक्वल्स टू में x। इसको सॉल्व करना है, तो भाई इसको सॉल्व कर लीजिए। 72 पे कट करेंगे कितने पे चला जाएगा, ये आप लोगों का 5 पे, ठीक है। 5 पे मतलब 50 पे चला जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आप लोगों का 12, और ये 720 हो जाएगा, और माइनस का 250। तो इसको अगर मैं इससे कैंसिल आउट करता हूं, माइनस का 200, 720 माइनस का 200, 520 आ जाएगा। इसको प्लस माइनस करना है तो ये वाली वैल्यू इधर आके माइनस की हो जाएगी, यहीं पे माइनस लगा लो। तो प्लस का 7 प्लस का 9 16, 16 माइनस 6 10, 10 और 0 0, तो 10 का 1 कैरी चला गया, 7 14, 14 माइनस 4 10, 10 का फिर अगेन 0 + 1 चला गया।
ये हो गया 3, 10, 10 ही है, 10 माइनस 6 कितना हो गया 4, ये 5 प्लस 2 7, 7 माइनस 3 4, 4 माइनस 2 कितना हो गया 20। एक स्टेप में कर सकते हैं। इसको देख लीजिए, ये एक दे रखा है आपको 15 प्लस एक्स इंटू में जो भी आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 5, ये हो गया आपका 225 और ये हो गया 425। तो ये हो जाएगा 75 प्लस में 5x और ये कितना हो जाएगा इधर माइनस होकर 200। तो 5x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 125, 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप लोगों के पास 25, x की वैल्यू। ठीक है, अगला क्वेश्चन 267, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये 30 हो जाएगा, माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 और ये 288 और ये कितना हो जाएगा 72 माइनस में x। तो इसको सॉल्व कर लो, इसको कैंसिल आउट करेंगे अगर इससे तो कितना बच गया, एक बच गया और दो बच गया माइनस का, प्लस का 9 आ गया, तो प्लस का 9 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 72 माइनस 9 कर दीजिए कितना हो जाएगा 63। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 128 डिवाइडेड बाय 16 इनटू में 2 लगा हुआ है, फिर 40x है और 22 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आप लोगों का, जल्दी जल्दी बोलते रहिए। 484, देखो 1 से 30 तक के स्क्वायर आप लोगों को याद होने चाहिए। ठीक है ना, आप लोगों के कमेंट्स भी मैं देख रहा हूं, ठीक है ना, ये याद होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है ना, 1 से 30 तक के स्क्वायर। तो 2 से इसको काटेंगे 8 पर, 8 से इसको काटते हैं 1 पर और 6 पर, तो ये 16 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये 40x आपका कितना आ गया 8, 7 में से 1 गया 6, 468। फिर इसको आप 4 से कट कर दीजिए। ठीक है, 4 से कट करेंगे 10 पे, 1, 1 और 7, तो x की वैल्यू आप लोगों की कितनी आ जाएगी 11.7। हमने कुछ गड़बड़ी तो नहीं करी ना इस क्वेश्चन में, क्योंकि ऑप्शंस आसपास भी नहीं आ रहे। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, 128 बाई 16, ठीक है, और ऑफ में 2 है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है ना, अच्छा, ओहो हमने तो यहां धज्जियां उड़ा दी, किस चीज की धज्जियां उड़ा दी, बोर्ड मास रूल की। भाई बोर्ड मास को फॉलो करेंगे पहले आप, यहां पर बोर्ड मास की धज्जियां उड़ चुकी हैं, हमने ध्यान ही नहीं दिया, ऑफ लगा हुआ था। ठीक है ना, बोर्ड मास क्या कहता है कि पहले ऑफ सॉल्व होगा उसके बाद डिवाइड सॉल्व होगा। ठीक है, तो पहले 16 इंटू 2 32 हो जाएगा, 128 को डिवाइड करना है 32 से, फिर प्लस में 40x हो जाएगा और ये 484। तो 32 से इसको सॉल्व करेंगे 128 को, पहले 4 से काटते हैं, चलो 8 से काट दो 4 पे, 8 से काटेंगे 1 पर और 6 पर, ये कितना हो जाएगा 4, तो यहां माइनस करोगे तो 40x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 480, जीरो से जीरो गया और 4 से जाएगा 2 पर, x की वैल्यू आ गई 12। ठीक है ना, बोर्ड मास को फॉलो करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये होता है 2/5, फिर इनटू में लगा हुआ है आप लोगों का कितना 60, परसेंटेज से ये 2 जीरो चली गई तो ये कितना हो गया 27 और ये कितना हो गया 30 प्लस एक्स। ठीक है, तो 5 से इसको करेंगे 12 पे, 24 हो गया, 24 और 27 आप लोगों का कितना हो जाएगा भाई, ये 24 और 27 51, मतलब आप लोगों का जवाब आ गया 21। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 27% इनटू में, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में ये कितना हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर आप प्लस करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 200, इक्वल्स टू में 64 माइनस एक्स, इसको इससे कैंसिल करेंगे 2 पे, ये हो जाएगा 54, 54 इधर आके माइनस हो जाएगा, मतलब एक्स की वैल्यू 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21 इंटू में 7 अपॉन में 49 प्लस में 4 इंटू 4 इंटू एक्स, मतलब इसको लिख लो आप 16x इक्वल्स टू में 35। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 7 से काटेंगे 7 पर, 7 से काटेंगे 3 पर, तो ये आ गया 3 प्लस 16x इक्वल्स टू में 35, ये 3 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 32 रह गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई। परसेंटेज से हम लोग 2 जीरो काट देते हैं तो ये कितना हो जाएगा भाई आप लोगों का,
मल्टीप्लाई कर लो तो 6 गुना 4 हो गया ना 24, 24 गुना 12 करेंगे कितना हो जाएगा 48, 4 24 और ये 28 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 16x प्लस में 48, तो ये माइनस हो जाएगा मतलब 0 4 240। ठीक है, तो 4 से काटेंगे 6 पर, 0 पे, 4 पे, 4 से काटेंगे 1 पर और 5 पर, x की वैल्यू 50। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। तो इसको पहले आप ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0 1 और ये 4 और ये हो गया 540। इसको डिवाइड करोगे 30 से तो ये कितना हो जाएगा 1 पर 8 पर। ठीक है, प्लस में x लगा हुआ है, इसको डिवाइड करोगे तो कितने पे 3 पर चला जाएगा और फिर 5 पे चला जाएगा। तो x की वैल्यू माइनस कर दीजिए इसमें 18, ये वाला। तो कितना हो जाएगा 15 में से 8 गया मतलब 7 और ये कितना हो गया 70। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 125% है तो इसको आप क्या लिखोगे 25 से काटोगे 5/4, इनटू में 48 है, फिर प्लस में 4x है और ये कितना हो जाएगा 144। अब ये हो जाएगा आप लोगों का 12, 60 हो गया तो 60 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 4 और 14 में से 6 गया 8। तो x की वैल्यू आप लोगों की कितनी आ जाएगी 21। इसको ऐड कर देते हैं तो 8 2 10 का 1 8 11 और ये हो जाएगा 4, 410 डिवाइडेड बाय 5, 8 पे जाएगा 2 पे जाएगा, इक्वल्स टू में x माइनस 98। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 180। ठीक है, अगला क्वेश्चन अर्थमेटिक का है, इसको भी देख लेते हैं। ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट करा है 15 और 16 हजार। ठीक है, तो ए ने पैसा लगाया 15,000, बी ने पैसा लगाया है 16,000। ठीक है, और सी 6 महीने बाद हुआ है कुछ सर्टेन इन्वेस्टमेंट, एक्स पैसा लगा। ठीक है ना, हमें नहीं पता कितना लगा, एक्स मान लिया। टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट हो रहा है 2 साल के बाद, तो मतलब इसका पैसा 24 महीने लगा, इसका पैसा 24 महीने, इसका पैसा 18 महीने, क्योंकि 6 महीने बाद आया ना। तो ये आ गया आपका प्रॉफिट का रेशियो। कुछ कटता है तो काट दीजिए। तो 6 से कट करेंगे 4 पे, 6 से कट करेंगे 4 पे, 6 से कट करेंगे 3 पर। आप लोगों को प्रॉफिट दे रखा है टोटल प्रॉफिट 7660 और ए का प्रॉफिट, तो ए का प्रॉफिट है 2400 अपोन में टोटल प्रॉफिट। तो यहां पे ए का प्रॉफिट कितना है 15 गुना 4 60 हजार, और टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ये हो गया 60, ये हो गया 64 मतलब 124, और ये कितना हो गया 3x। ठीक है, इसको इक्वेट कर लो आप। समझ रहे हो ना क्या कर रहा हूं मैं ये। भाई यहां पे मैंने ए का प्रॉफिट लिखा, नीचे टोटल, तो ये भी ए का प्रॉफिट है और नीचे हमने टोटल कर दिया सबका। तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो एक जीरो से ये चला गया, एक जीरो से ये चला गया। ठीक है, इसको आप 6 से काटेंगे तो 4 पे, 6 से काटेंगे तो आप लोग कितना। ठीक है, अब आप इसको 4 से काटेंगे तो ऐसा करो ना, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। इसको 2 से काटो, इसको आप काटिए 3 पर, 8 पर और 3 पर। इसको 2 से कट करेंगे तो ये 500। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों का कितना आ जाएगा, थोड़ा सा मैं वीडियो हाइड कर रहा हूं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो तो रहेगी, 15 का 1, 40, 41 का 1, 4, 15 और 4 19, और ये कितना हो गया 124 000 प्लस में 3x। तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो कितना रह गया 500, 11 में से 4 7, 18 और 6, इसकी वैल्यू 3x के इक्वल। 3 से इसको कट करेंगे तो 2 पे, 2 पे, 5 पे 0, 22,500 आ गई x की वैल्यू, ए ऑप्शन। ठीक है ना, हर क्वेश्चन आप लोगों को सिखाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, डिफरेंस दे रखा है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू आपको दे रखी है। ठीक है, इसका डिफरेंस आपको निकालना है, और स्क्वायर के एरिया से, स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर। तो यहाँ पे ए पैरामीटर दे रखा है, पैरामीटर होता है 4a, इसकी वैल्यू दे रखी है, 4 से कट करेंगे 6 पर, 4 पर। तो ए स्क्वायर मतलब 64 का स्क्वायर निकाल लो, तो 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, लास्ट वाला छोड़ के 24, और ये कितना हो जाएगा 48। तो 6 9 40। ठीक है,
तो इसको भी सॉल्व कर लो, ये 4 पे चला गया, तो ये कितना हो गया 88 गुना 28 कर लो, 64 4 6 64 और 22, 64 और 22 कितना हो जाएगा 66 मतलब 86, 86 का 6 फिर 8, ये हो गया 16 और ये हो गया 24। ठीक है ना, इन दोनों का डिफरेंस आपको बताना है, तो कितना आ गया 2 3 और ये हो गया 6 और ये कितना हो गया 2, 1 मिनट, सॉरी 1, ठीक है ना, 2 3 और ये हो गया 6 1, 1632, आपका जवाब सी आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सर्टेन सम है जिसको 3 साल के लिए एक स्कीम पे इंटरेस्ट पर लगाया गया, ये रेट दे रखा है कंपाउंडेड पे, अच्छा अमाउंट ये हो जाता है। तो आपको पता है इसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1+R% अपोन में टाइम। तो अमाउंट आपको दे रखा है 6655, ठीक है, और प्रिंसिपल नहीं दे रखा, और 1+R% मतलब 10% कितना हो गया 1/10, 1+1/10 कितना हो जाएगा 11/10, और टाइम है आपका 3 साल, तो इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको सॉल्व कर लो भाई। तो 11 से काटेंगे इसको 6 पर, 0 पर, 5 पर, 11 से काटेंगे 5 और 5 पर, 11 से काटेंगे इसको 5 पर, तो प्रिंसिपल आप लोगों के पास आ गया है 5000। क्या पूछा है आपसे, इंटरेस्ट पूछा है, ठीक है। तो अमाउंट कितना था आप लोगों के पास, ये प्रिंसिपल है 5000, तो आपको पता है इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो कितना आ जाएगा 1655, मतलब ऑप्शन ए। अगले में चलते हैं। हर एक शर्ट को मार्कअप करा गया 200, तो मैंने मान लिया है एक शर्ट का, हर एक शर्ट का कह रहे हैं ना, तो अरे एक शर्ट का जो कॉस्ट प्राइस है एक्स है, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा x+200, ठीक है। तो सोल्ड आफ्टर अ डिस्काउंट 10%, ठीक है, तो इसको 10% का अगर मैं डिस्काउंट देता हूं तो सेलिंग प्राइस निकल आएगा x+200, इस पे 10% का डिस्काउंट दिया है, ये सेलिंग प्राइस आ गया। 20 शर्ट इतना प्रॉफिट ले रही है, तो एक शर्ट का प्रॉफिट निकाल लो, एक शर्ट का प्रॉफिट कितना आ जाएगा 125, ठीक है। तो प्रॉफिट आ गया है, तो दूसरा सेलिंग प्राइस प्रॉफिट की टर्म में, कोस्ट प्राइस एक्स है और आपको 125 का प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा x+125, दोनों को इक्वेट कर दो, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस क्या होता है, कोस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट भी होता है, तो कोस्ट प्राइस आपने एक्स माना है और प्रॉफिट आपने ऐड कर दिया, तो दोनों को इक्वेट करेंगे, तो ये हो जाएगा x+200, ठीक है, और ये हो जाएगा कितना 9/10 इक्वल्स टू में x प्लस में 125, तो ये हो जाएगा 9x/10, और ये हो जाएगा कितना 180, ठीक है, और ये कितना है x+125, तो ये x अगर हम इधर लाएंगे तो 9x/10 दिख रहा है ना आप लोगों को, मैं थोड़ा सा हाइड हो जाऊं थोड़ी देर के लिए, तो x इधर ले आया, तो ये माइनस का कितना हो गया 5, और 7 में से 2 गया 5, -55, एलसीएम लिया हमने तो 10 आ गया, 9x माइनस का 10x इक्वल्स टू -55, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस का x इक्वल्स टू माइनस का 550, x की वैल्यू 550 आ गई। आपसे कोस्ट प्राइस पूछा है 4 शर्ट का, तो एक शर्ट का कोस्ट प्राइस तो मेरे पास आ गया 550, तो 4 का कितना होगा मल्टीप्लाई कर दो, तो 550 गुना 4 मतलब कितना हो गया 0 20, और ये हो जाएगा 2200, कौन सा ऑप्शन आ गया बी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बस है जो एक इतने ब्रिज को इतने सेकंड में कवर कर रही है, तो स्पीड निकल जाएगी पी की स्पीड, तो पी की स्पीड कितनी आ गई, इतना ब्रिज है और इसको इतने टाइम में कवर कर रही है, तो ये हो जाएगा 25 दूनी 50, 12 और मतलब 25, ठीक है ना। तो ये आ गई पी की स्पीड, पी बस की स्पीड, और क्यू जो है बस पी की तरफ जा रही है, क्यू की स्पीड आपको किलोमीटर में दे रखी है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में कर लो, क्योंकि ये आपने मीटर प्रति सेकंड में निकाला है, तो मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये चला गया 6 पर, तो ये कितना आ गया 30 मीटर प्रति सेकंड। तो डिस्टेंस बताइए 5 सेकंड पहले क्या रहा, ठीक है।
तो 5 सेकंड पहले क्या रहा, तो आपको क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है। डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड यहां पर दोनों की स्पीड कौन सी लेंगे, रिलेटिव स्पीड। दोनों बस एक दूसरे की तरफ जा रही है, तो रिलेटिव स्पीड में क्या होगा, दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी 55, और टाइम है 5 का, तो कितना हो जाएगा 25 2, और ये हो जाएगा 275। इतना डिस्टेंस रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वेसल है ए जिसमें पी परसेंटेज मिल्क है टोटल का, अच्छा, और वेसल बी में मिल्क ही आपको दे रखा है इतना, और कॉन्स्टिट्यूट गिवन वेसल ए और बी मिक्स करते हैं इस रेशो में, तो एम्प्टी वेसल जो है उसमें भी मिल्क का रेशो आपको दे रखा है। अरे वाह, एलिगेशन लगा दो। तो यहाँ पे ए वेसल और यहाँ पे बी वेसल, ठीक है। तो यहाँ पे मिल्क कितना है, P%, यहाँ पे मिल्क कितना है 80%। दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो मिल्क कितना है 40%। तो तीनों जगह मिल्क है ना, तो एलिगेशन लग जाएगा। तो ये ज्यादा में से कम को माइनस करोगे, ये कितना आ जाएगा 40%। इसमें इसको माइनस करोगे, कितना आ जाएगा 40 - P%। ठीक है। तो आप लोगों ने रेशो क्या निकाल लिया, ये परसेंटेज से परसेंटेज चला गया, तो आपके पास रेशो आ गया 40/40 - P। और ये रेशो शायद आपको दे रखा है 4:3, इस क्वांटिटी में मिलाना था। तो ये इक्वल है 4/3 के। तो 4 से काटेंगे इसको 10 पे, तो ये हो जाएगा 40 - P = 30। दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है। ठीक है ना, और तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप लोगों की 10। क्या पूछा है, अच्छा यही पूछा है। एलिगेशन क्यों लग गया, क्योंकि हर जगह मिल्क था, अगर हर जगह मिल्क नहीं होता तो हमें मिल्क बनाना पड़ता। ठीक है। नेक्स्ट है, ए अकेला पी काम को कर रहा है 3 दिन में, तो ए की एफिशिएंसी निकाल लो। काम है पी और कितने दिन में कर रहा है, 3 में, ये एफिशिएंसी आ गई ए की एफिशिएंसी। बी उसी काम को 2 दिन में कर रहा है, तो बी की एफिशिएंसी निकाल लो। पी काम को 2 दिन में, ए बी सी किसी काम को करते हैं क्यू काम को, अच्छा, तो ए बी और सी की एफिशिएंसी निकाल लो। किस काम को कर रहे हैं, क्यू काम को, जो 5 गुना है पी का, तो यहां पे 5P लिख दो। क्यू काम को कर रहे हैं ना, क्यू को मैं 5P लिख सकता हूं। ठीक है, कितने दिन में कर रहे हैं, 2 दिन में, ये तीनों की एफिशिएंसी है। तो यहां से सी की एफिशिएंसी आ जाएगी। सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 5P/2 में माइनस कर दो ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये सी की एफिशिएंसी आ जाएगी, कितना आ जाएगी, कैलकुलेट करो। थोड़ी देर के लिए हाइड हो जाओ, 1 मिनट। हाँ, तो इसको कैलकुलेट कर लो आप। तो अगर आप एलसीएम लोगे तो 6 आ रहा है, 6 का मतलब कितना हो गया 15P, और ये हो गया ट्वाइस ऑफ पी, और ये हो गया थ्राइस ऑफ पी। तो यहाँ पर सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 5 चला गया ना, तो 10P/6, 10P/6 का मतलब 5P/3। तो आपको सी कितना कर लेगा क्यू काम को, तो क्यू काम है 5P, 5 गुना है ना, इसको सी करेगा इस एफिशिएंसी के साथ 5P/3, 3 ऊपर चला जाएगा, तो कितने दिन में कर लेगा, 3 दिन। ठीक है ना। तो टाइम हमने कैसे निकाला, टाइम होता है टोटल वर्क अपोन में एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है, क्यू काम है, क्यू कितना है 5 गुना है पी का, मतलब 5P है। एफिशिएंसी कितनी है 5P/3, तो 3 ऊपर चला गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5P से ये चला गया, तो 3 दिन में काम पूरा हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बोर्ड जो है डी किलोमीटर अपस्ट्रीम में, डी किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में, टोटल टाइम आपको दे रखा है, तो डी किलोमीटर अपस्ट्रीम में और डी किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में टाइम लगा आपको 9 घंटे का। स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर आपको दे रखा है, मतलब बोट की स्पीड आपको दे रखी है, और करंट की स्पीड भी आपको दे रखी है। तो अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है, बोट की स्पीड माइनस करंट की स्पीड, और डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होती है, बोट की स्पीड प्लस करंट की स्पीड। तो यहां पर एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 80, तो ये हो जाएगा 5D प्लस में कितना 4D इक्वल्स टू में 9, तो ये हो जाएगा 9D/में 80 इक्वल्स टू में 9, तो D कितना आ जाएगा 80। क्या पूछा है, यही पूछा है। अगला क्वेश्चन, करंट एज ए और बी का जो रेशियो में दे रखा है 5:6, ठीक है। तो 5 साल के बाद जो है ए और बी का रेशियो ये हो जाता है, ठीक है। तो अभी करंट क्या है 5x,
5 साल के बाद ए और बी का करंट है 6x, 5 साल के बाद बी, इनका रेशियो हो रहा है 11:13। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 65x प्लस में कितना 65, ये हो गया 66x प्लस में कितना 55। तो ये x की वैल्यू आपके पास 10 आ गई। आपसे पूछा है डिफरेंस बताइए करंट एज का, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 5x माइनस 6x, मतलब x आ रहा है, x की वैल्यू 10 आप निकाल चुके हैं। भाई ए और बी का डिफरेंस मांगा है ना, तो आपने करंट जो प्रेजेंट एज है वो यही है, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है x ही तो आ रहा है, यही तो निकालना था आपको। एक शॉपकीपर को लॉस हुआ 40%, उसने बेचा है इतने प्राइस पे, तो 40% का लॉस हो रहा है, तो इसकी वैल्यू होती है 2/5। तो नीचे वाला अगर कोस्ट प्राइस है तो उसको 2 का लॉस हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया आपके अकॉर्डिंग, सेलिंग प्राइस 3 आ गया। 5 का खरीद के अगर वो 3x का बेच रहा है तभी तो उसको 2x का लॉस हो रहा है, और इस 3x की वैल्यू आपको 120 दे रखी है, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। 40 का मतलब आपके पास कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 200। अब उसको 25% प्रॉफिट पे बेचना है, तो 200 का 25% प्रॉफिट कितना हो गया 125%। तो ये कितना हो जाएगा आप लोगों का 250, उसको 250 का बेचना पड़ेगा। ठीक है ना, ये चीजें तभी क्लियर होंगी जब आप लोगों को ये अर्थमेटिक आता है, बेसिक अप्रोच आती है। अगला क्वेश्चन है डीआई, लोग बाग इतने घूमे हैं मॉल पी में, क्यू में, आर में, एस में, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। ठीक है, तो चलिए टोटल नंबर ऑफ पीपल जो मॉल पी में गए हैं और क्यू में गए हैं मंडे को, मंडे का पी और क्यू। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई 780। ये कितना परसेंट है टोटल जो गए हैं आर और एस वेडनेसडे, तो ये कितना हो जाएगा 860। निकाल लो, कैलकुलेटिव वर्क है। जीरो से जीरो कट करो, इसको डायरेक्ट कट करो तो 0 ठीक है 780 हो गया ना ये, तो 86 से कितने पे चला जाएगा 9 पे देखें एक बारी, 9 6 54, 5 72 और 77। ठीक है चला जाएगा ना, तो ये 9 पे चला जाएगा। ठीक है 9 पे चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे बच गया अब आपका 6। 6 का मतलब 60, तो ना जाने की जीरो, तो 0.90 मतलब 90% के आसपास आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। डिफरेंस बताइए एवरेज जो है, जो गए हैं पी क्यू आर और एस में मंडे को। अच्छा इनका एवरेज बताना है, इनका एवरेज बताना है आपको। एवरेज क्या होता है, सम करके डिवाइडेड बाय 4। तो ये हो गया कितना 780, ये हो गया 980, 980 मतलब 1030, 1040 मतलब 1340। इसका एवरेज करने के लिए 4 से डिवाइड कर दो, 3 पे चला जाएगा 12, और फिर 3 पे चला जाएगा, 5 पे चला जाएगा। ठीक है, इसका डिफरेंस बताना है नंबर ऑफ पीपल जो पी क्यू आर ट्यूसडे में गए हैं। तो पी क्यू आर जो ट्यूसडे में गए हैं, तो ये हो जाएगा कितना 770, ये हो जाएगा 990। तो इनका डिफरेंस बताना है। पी क्यू आर का भी शायद एवरेज ही होगा। फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन एवरेज ऑफ नंबर ऑफ पीपल जो इतना गए हैं मंडे को एंड नंबर ऑफ पीपल, हाँ दोनों का एवरेज है, तो इसका भी एवरेज निकाल लो तो कितना हो जाएगा 330। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 5 का, लिखा हुआ है ना, एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ पीपल जो यहां पे गए हैं और नंबर ऑफ पीपल जो यहां पे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, नंबर ऑफ पीपल जो आपके टी ट्यूसडे को गए हैं वो टी में, अच्छा टी तो गिवन नहीं है, जो टी में गए हैं नंबर ऑफ पीपल वो 50 ऑन थर्सडे। अच्छा, टी थर्सडे का दे रखा है, ठीक है ना, टी थर्सडे का 50% ऑफ द नंबर ऑफ पीपल जो आर गए हैं ट्यूसडे का। आर का ट्यूसडे है 220, तो 50% का मतलब 110। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ पीपल जो टी थर्सडे और मॉल पी मंडे और मॉल एस ऑन वेडनेसडे। अच्छा, तो इसका और किसका एवरेज चाहिए, पी का मंडे, पी का मंडे मतलब 420 का, और एस का वेडनेसडे, एस का वेडनेसडे मतलब 340 का। तो डिवाइडेड बाय 3 कर दो,
तो कितना आ जाएगा, ये 0, ये हो गया 7 और ये हो गया 8। तो ये 2 पे चला जाएगा, 9 पे और 0 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड आउट दैट द टोटल नंबर ऑफ पीपल जो मॉल क्यू में गए हैं ऑल 3 गिवन डेज। अच्छा, मॉल क्यू में जो तीनों डेज में गए हैं, कितना गए हैं भाई? 0, 6, 3, 9, 2, 11, 4, 12। ठीक है, कितना परसेंट मोर या लेस है जो मॉल पी में गए हैं? तो 0, 6, 14 और 8 और 2, 10। तो मोर परसेंटेज निकालना है आपको, तो दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। तो कितना आ जाएगा ये 170 डिवाइडेड बाय जो मिनिमम वैल्यू होती है वो नीचे इनटू में 100। इसको निकाल लो आप। तो 0 से 0 कट कर दो, इसको डायरेक्ट कट करिए। तो डायरेक्ट कट करेंगे तो 0.170 लग गया ना। 170 का मतलब 1 पर चला जाएगा। तो 170 और 104 अगर आप हटाते हैं तो 66, 660 आ गया। अभी आपका 6 पे चला जाएगा, 24, हाँ 6 पे चला जाएगा। तो मतलब ये आपका आ जाएगा कितना, 16% के आसपास। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ए। ठीक है ना, आप एक आधी वैल्यू तक और सॉल्व कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेशियो बताइए नंबर ऑफ पीपल जो आर को गए हैं ट्यूसडे और वेडनेसडे टुगेदर। आर को ट्यूसडे और वेडनेसडे टुगेदर, तो ये गए हैं भाई 740। और जो एस गए हैं ट्यूसडे और वेडनेसडे, एस जो गए हैं ट्यूसडे और वेडनेसडे, तो ये गए हैं 690। इनका रेशियो बताना है। तो 74:69 का रेशियो आ रहा है। ठीक है, तो ये आप लोगों का पूरा एक्सप्लेनेशन है एसबीआई क्लरिकल के क्वांट के मेमोरी बेस्ड पेपर का, जो आप लोगों का 12 नवंबर को हुआ था। ठीक है, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें। अपना प्यार आप इसी तरीके से बनाकर रखिए, और ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल HG100 को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, कोई भी अपडेटेड वीडियो आती है तो सबसे पहले आपको नोटिफाई हो जाए। ठीक है, और इस पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए, ये पूरी पीडीएफ 35 क्वेश्चन क्वांट के क्वेश्चंस की, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी आप लोग मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन ओपन करिए, वहां पे लिखकर सर्च करिए हिमांशु गुप्ता बैंक, आपको मेरा ग्रुप दिखेगा, आप उस ग्रुप में जुड़ जाइए। ठीक है, वहां पर आप लोगों को पीडीएफ मिलती जाएंगी। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।